मेरे जिम्मे में आपका करंट अफेयर जो 1 अगस्त से शुरू होगा, पूरा अगस्त करंट चलेगा, पूरा अगस्त जो भी सेक्शन होगा सारा 1 अगस्त से लेकर 31 तारीख तक। हाँ 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 सब करवा देंगे, पहले शुरू तो होने दीजिए। 69 में आया है साइंटेक से, हम वही तो दिखाएंगे बताएंगे। हमारे क्लास में सब टीचर मौजूद है, खाली नंबर नहीं उठाते हैं। दूसरा सेक्शन है वह है इकोनॉमी का, पूरा उठाएंगे, हमको भरोसा है आप लोग पर, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो क्यों मेहनत करेगा, जितना गलती करना है आज करो, कल नहीं करो। ये बेसिक बात है, गलती करते जाएगा ना तो सीखते जाएगा। दूसरा इकोनॉमिक सेक्शन है, इकोनॉमिक सेक्शन में 2 सेक्शन आता है। जो पढ़ा चुके हैं वो कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा है वो भी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाएंगे अब शुरू से। डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जैसे राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, मुद्रा पढ़ते हैं, बैंकिंग पढ़ते हैं, ये सब हो गया स्टैटिक सेक्शन। और डायनेमिक सेक्शन मतलब जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, चाहे बिहार का बजट हो चाहे भारत का बजट हो, ये हो गया डायनेमिक सेक्शन। डायनेमिक मतलब जो चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। और स्टैटिक मतलब जो अस्थिर है, जिसमें बदलाव नहीं होता। कॉन्सेप्ट में, सिद्धांत में, प्रिंसिपल में क्या बदलाव होगा वैसे ही चलेगा। ठीक, तो ये 2 सेक्शन है। देखिए यहाँ से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है और यहाँ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आता है मिनिमम। हो सकता है ये इंटरचेंज कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये इंटरचेंज भी कर सकता है। करंट अफेयर से तो आपको पता है 30 से 35 क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर में भी सेक्शन है, आएंगे उस पर अभी। अगला जो सेक्शन आता है भूला बिछड़ा, जो बच जाएगा बिहार स्पेशल, वो सेक्शन मेरे पास रहेगा। जैसे हिस्ट्री वाले सर हिस्ट्री का सेक्शन करवाएंगे, लेकिन इसका सारा टेस्ट सेशन हम करवाएंगे, जो डे बाई डे होता है, वीकली छोड़ देते हैं। इधर देखो, डे बाई डे सेशन हम करवाएंगे, ठीक है, मतलब जो टेस्ट का होता है। अब आते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। एक ओवरव्यू देके आज क्लास शुरू करेंगे ना, तो आप कम से कम पूरा क्लास जो बोलते हैं कि ट्रेंड ऐसे नहीं रहता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, उससे बच पाएंगे। आते बिहार विशेष क्वेश्चन पे, कहाँ से कहाँ पूछा गया है। एक पूरा ट्रेंड है जो लिखे हैं, आपका 60वीं 62वीं से लेकर 69वीं तक है। 69वीं में एक अच्छा बात है कि 11 ही क्वेश्चन दिया गया है, बिहार स्पेशल ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। आप देखिए करंट का भी एक ही क्वेश्चन दिया, हिस्ट्री का भी प्राचीन इतिहास वाला सेक्शन था, वो आप इसमें जोड़िएगा नहीं जोड़िएगा वो आप पर छोड़ते हैं। तो 69 में बिहार स्पेशल सेगमेंट को डाउन किया था, तो 70 में बिहार स्पेशल सेगमेंट को अप कर सकता है, मे कैन भी है, जरूरी नहीं कि होगा। तो 69 में का जो एग्जाम हुआ उसमें बिहार स्पेशल का कम क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर आप अन्य ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा, यहां से शुरू करते हैं, 60वीं 62वीं से शुरू करते हैं। 8 4 12 और 2 14 1 15 क्वेश्चन आया है 60वीं 62वीं। 67वीं में चलते हैं, ठीक है, बीच का ट्रेंड आप देख लीजिएगा। 12 4 16 2 18 4 22 6 28 क्वेश्चन आया। 2 बार एग्जाम हुआ था, पता है, एक बार पेपर आउट हो गया था, दूसरा बार एग्जाम दिया गया। अच्छा, दूसरा बार में कितना दिया? 16 2 18 19 3 22 3 25 और 8 33 33 क्वेश्चन। 68 में कितना दिया है? 30 क्वेश्चन। 69 में कितना दिया है? 11 क्वेश्चन। करंट दिया ही नहीं, करंट दिया ही नहीं। तो हमारे ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है वो कहता है कि 60 से 62 में 15 क्वेश्चन, 63 में 24 क्वेश्चन, 64 में 36 क्वेश्चन, 65 में 29 क्वेश्चन, 66 में 29, 28 33 30 और 11। अगला ट्रेंड क्या होगा बताने का जरूरत नहीं। देखिए जब भी कोई सेगमेंट को हम तैयार करते हैं ना, तो ये सोच कर तैयार करते हैं कि ये सेगमेंट हमारा अच्छा जाएगा। तो बिहार स्पेशल सेगमेंट पिछले बार नहीं दिया, तो इस बार मौका मिल सकता है आपको अच्छा खासा इस सेक्शन से क्वेश्चन आने का। ये एज यूजुअल है जो हम लोग इसको एनालिसिस करके देख रहे हैं। हाँ, कोई सेक्शन देखिए बीपीएससी के साथ क्या रहा है ना, कि कोई बहुत अच्छा सेक्शन है उसको डाउन कर देता है कभी कभी। जैसे बिहार स्पेशल बहुत अच्छा सेगमेंट था, उसको डाउन कर दिया। हो सकता है एचटी आपका अच्छा सेगमेंट है, डाउन कर दिया, हो सकता है। मेंस में तो बहुत आया थे, बार किया है कि जो सेक्शन हॉट है उसको हटा के जो कोल्ड वाला है उसको दे दिया है। तो आपको पढ़ना है। देखिए ज्यादातर सेक्शन जो आता है यहां से आता है और यहां से आता है। मैंने बोला पहले ही 15 क्वेश्चन के आसपास इसी दोनों से आता है। आप पूरा ट्रेंड को देख लीजिए, 15 क्वेश्चन के आसपास इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। यानी अगर आपका 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 15 क्वेश्चन सिर्फ बिहार इतिहास से और बिहार भूगोल से आता है। ये ट्रेंड रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेंड रहा है। तो आपका तैयारी का जो लेवल होना चाहिए यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा, भाषा, बोली, साहित्य, पर्यटन, बिहारी कला संस्कृति, राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक से एक आध बार एक क्वेश्चन आता है, वो भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। बिहार का पॉलिटिकल है ही नहीं कोई सेगमेंट, वो तो सिर्फ पढ़ना है जो पढ़ना है। यहाँ कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा, कौन मुख्यमंत्री हुए, नहीं हुए, ये सबसे एक आध बार क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो बाकी क्वेश्चन आपका वो जो इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं ना उसी से आता है, क्योंकि अलग नहीं है। उसमें भी सेंटर पढ़ना है, स्टेट पढ़ना है, यहाँ भी स्टेट पढ़ना है। विधानसभा, विधान परिषद, वहां भी अलग नहीं होगा, यहाँ भी अलग नहीं होगा। अलग क्या होगा? व्यक्ति अलग होगा। जैसे मुख्यमंत्री इतना बार बन गया है, आपका राज्यपाल इतना बार बन गया है, ये वो अलग होगा।
वो सेगमेंट अलग हो जाएगा। जैसे हमारे एक बार क्वेश्चन आ गया मुख्य सचिव कौन है, हमारा मुख्य सचिव के पते नहीं। एक बार आ गया पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो क्वेश्चन, अब ये क्या है ना, ये करंट इशू क्वेश्चन है, इसको पॉलिटी से जोड़कर नहीं देख सकते। तो आपको पॉलिटी तैयार करने के लिए अलग पढ़ना भी नहीं, और पढ़िए तो एक क्लास काफी, एक क्लास काफी, ठीक। अच्छा, व्यक्तित्व से देखिए अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद से जोड़कर या किसी अन्य से जोड़कर पूछा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है। राज्य की प्रमुख योजनाओं से भर भर के क्वेश्चन आया है, जो प्लान बनाता है, प्रोग्राम है जितना भी, उससे क्वेश्चन आता है योजना से। और ये योजना क्वेश्चन इकोनॉमी में भी रिफ्लेक्ट करता है। इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे हैं, योजना बेस्ड होता है, प्लान बेस्ड होता है क्वेश्चन। इसी तरह जनगणना का तो लगातार रहा है। अब देखिए 68 में जनगणना से आए, 69 में नहीं आया, 70 में आने का उम्मीद बनता है, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह बिहार के बजट से क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ तो हद कर दिया 64 में 4 क्वेश्चन पूछ दिया है, 67 में 4 क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ 67 में भी 3 क्वेश्चन और 68 में 4 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे 0 क्वेश्चन। लेकिन नहीं पूछा पिछले बार, तो इस बार पूछने का चांसेस बनता है। देखिए ट्रेंड को पकड़ने से यही लाभ होगा कि हमको कम से कम कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता चल जाएगा। हम अथाह पढ़ा सकते हैं या आपको सीमित पढ़ा सकते हैं, ये निर्भर इस पर करता है कि हमारे पास ट्रेंड है या नहीं। हमको इस ट्रेंड से पता चल रहा है कि हमारे पास बैक में क्या क्या लैग कर गया है और क्या क्या भी अप करने का उम्मीद है। तो हमको इस ट्रेंड से ये पता चल रहा है कुछ सेक्शन जो पूछा नहीं गया है, उस सेक्शन को पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमको भी नहीं पता है कि उस सेक्शन में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो एक स्टैटिक होता है ना कि हाँ भाई ऐसे चल रहा है क्वेश्चन, तो वैसे चलेगा। ऐसा नहीं तो है नहीं कि अनंत से क्वेश्चन दे देगा। यूपीएससी के ट्रेंड को देखे हैं, कभी ये सेक्शन मजबूत, कभी ये सेक्शन कमजोर। वहां हिस्ट्री का कभी 8 क्वेश्चन दिया है, कभी 15, 16, 20 क्वेश्चन पहुंचा देता है। इकोनॉमी का 17 क्वेश्चन देता है, लेकिन कभी कभी 10 क्वेश्चन भी कर देता है, कभी 25 भी कर देता है। तो यूपीएससी ऐसे ट्रेंड फॉलो करता है, उसका कोई ट्रेंड ही नहीं। उसका ट्रेंड आपको पता चलना है तो पिछला वाला से अगला वाला जोड़िए, यानी पिछला में जो सेक्शन कमजोर किया है, अगला में वो सेक्शन मजबूत कर सकता है। लेकिन 10 साल का ट्रेंड देखिए तो अलग अलग आपको वैरी करेगा। बीपीएससी भी अतुल प्रसाद जी के रहते हुए यही काम कर रहा था। हालांकि हमारे परमार साहब जब से आए हैं, कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो कभी कभी पता चला कि हाँ कुछ होने वाला है, नहीं तो पता ही नहीं। खैर, विविध से और करंट अफेयर से देखिए 9 क्वेश्चन 68 में दिया, तो यहाँ तहलका मच गया। हर कोई, हम लोग एकदम करंट अफेयर पर फोकस है, विद्यार्थी फोकस हो गया, यहाँ आ गया ये क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन उसको मान के चल सकते। तो ये कोई नहीं बता सकता है कि बीपीएससी कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है और कौन सा ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग पिछला ट्रेंड देख करके अगला ट्रेंड को क्रिएट कर सकते हैं, मेरा यह मानना है। अनंत नहीं पढ़ सकते हैं आप लोग, और इतना भी आप काबिल नहीं है कि आप 5-5 बुक पढ़ चले जाइएगा और आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। हम लोग लिमिटेड सोर्सेज में अनलिमिटेड काम कैसे करें, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कैसे करें, अनलिमिटेड रिवीजन कैसे करें, इसी पर फोकस करना होगा। क्योंकि हमको तो इस क्लास से उम्मीद ये है कि अगर आसान क्वेश्चन में नंबर नहीं उठा पा रहे हैं तो हार्ड क्वेश्चन का तो भूल ही जाइए। और ये बात तो फॉलो कीजिएगा आपकी, आपका क्वेश्चन अच्छा है, मतलब बीपीएससी के पूरा ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तब भी एक सेक्शन हो गया बिहार स्पेशल का सेक्शन, जो हमको कौन कौन सा सेक्शन करना है पता चल गया, ठीक है। इसी तरह अब अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं, वो है इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन। हाल ही के दिनों में इंडियन इकोनॉमी का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ा है। इसमें आप भारतीय अर्थव्यवस्था जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है उससे ये देख लीजिए, ये सेक्शन 5 क्वेश्चन हो गया। बैंकिंग, कृषि, ये दोनों है स्टैटिक सेक्शन, 5 2 7 9 क्वेश्चन हो गया। मान लेते हैं 6 से 9 क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों सेक्शन से आगे 9 क्वेश्चन क्या, 6 से 9 क्वेश्चन क्या, संघीय बजट और बिहार बजट दोनों अलग अलग है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, देखिए 67 में तो 4 क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, तो आप इस बजट के सेक्शन को भी छोड़कर नहीं चल सकते, सिंपल बात, नहीं चल सकते। अगला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए कितना क्वेश्चन बढ़ाया। आप सोच लीजिए इस सेक्शन को कैसे छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे को। पहले क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन फिर पूछने लगा बिहार की अर्थव्यवस्था। देखिए 69 में क्वेश्चन ही नहीं पूछा, मैंने बोला कि 69 में तो क्वेश्चन ही नहीं आया, तो पूछेगा। तो हमारा अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बिहार इकोनॉमी से। समिति और आयोग से क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, और शब्दावली या सैद्धांतिक अर्थव्यवस्था है, प्रिंसिपल पार्ट है, उससे क्वेश्चन आया है। तो इकोनॉमी में मेन है। देखिए स्टैटिक सेक्शन को आप बिना दिमाग के बना नहीं सकते, जैसे अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल का टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पता चलेगा। डायनेमिक सेक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं करंट अफेयर के साथ, उसके लिए आपको कोई हाई तौबा मचाना नहीं। डायनेमिक सेक्शन को आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, आप बिहार बजट पढ़ लीजिए, सेंट्रल बजट पढ़ लीजिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, ज्यादा भी बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे आप ट्रेंड, और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि डेप्थ में पढ़े यूपीएससी की तरह, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारा यही ट्रेंड है जो फॉलो हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि नया कुछ बता रहा हूं, लेकिन आपको याद दिलाना जरूरी है कि युद्ध क्षेत्र में आपके पास कौन कौन से तीर हैं और कैसे कैसे उसका प्रयोग करना है। इसी तरह करंट अफेयर का सेक्शन देखिए, ऐसे तो करंट अफेयर का सेक्शन बांटिएगा तो इन्हीं दोनों में सारा करंट अफेयर का सेक्शन आ जाएगा ना, आ जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूरा सेक्शन आता है, चाहे साइंस एंड टेक हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग इसको सहूलियत के लिए अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे आप यूपीएससी में एक बात देखिएगा, यूपीएससी में देखिएगा आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बीपीएससी में अभी उसको फॉलो नहीं किया है उतना। या आर्ट एंड कल्चर से बहुत आयत क्वेश्चन पूछे, बहुत आयत मतलब होता है 2 और 3, बहुत आयत मतलब होता है 10-15, ठीक, क्योंकि ये भी हिस्ट्री का एक सेक्शन ही, हिस्ट्री का 5 सेक्शन है ना, कि 3 है, 3 है ना कि 5 है, ये बताइए। अब यह चश्मा खोले का सर हीरो वाला एंट्री काहे देते हैं? हाँ बोलिए, 3 है कि 5 है? 4। चलिए एक और आया ऑप्शन, 4 है, आप बताएंगे हिस्ट्री ऑप्शन वाले सारे लोग। 4 है, 3 है, आप गलत। 5 सेक्शन है हिस्ट्री में, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, 5 सेक्शन। अरे भाई हम हिस्ट्री पूछे, हम आपसे पूछे कि पूछता है कि नहीं पूछता है, हम आपसे नहीं ना पूछे। सिंपल सा देखिए, ये है ट्रिकी कि हम आपसे पूछे हिस्ट्री का कितना सेक्शन है। यूपीएससी में हिस्ट्री का 5 सेक्शन पढ़ना है, आप देख लीजिए यूपीएससी पीटी का ट्रेंड निकाल के 5 सेक्शन पढ़ना है। मॉडर्न से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मिडाइवल को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। वो ऐसा वांछित बच्चा हो गया ना जिसको लेकर चलना या ना चलना वो हम पर निर्भर करता है। लेकिन एंशिएंट तो आपके बिहार स्पेशल केमिस्ट से भी जुड़ जाता है तो लेके चलना ही। वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ते नहीं, इवन आपसे ज्यादा दरोगा वाला पढ़ता है, दरोगा वाला वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, साइकोलॉजी पढ़ता है। आप क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ता है क्या? देख लीजिए सोशियोलॉजी का सेक्शन है, साइकोलॉजी का सेक्शन है, उनमें जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन जुड़ा हुआ है। तो दरोगा में तो कहीं ज्यादा आपसे टफ पड़ता है और आप इतने में रो रहे हैं कि भैया हमरा बहुत ज्यादा दे दिया है। तो आपको चलिए यहाँ आते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ही दोनों में सारा मुद्दा समाहित हो जाता है, लेकिन हम इसके अलावा भी अन्य सेक्शन जोड़ते हैं। जैसे 69 में ही देखिए, 69 में एक स्पेशल ट्रेंड फॉलो किया, वो था साइंस एंड टेक का, एक स्पेशल ट्रेंड फॉलो किया। अभी तक हम लोग इसको छोटा छोटा पढ़ते थे, अब इसके लिए आपको क्या है, एनसीईआरटी क्लास 12 का बुक पढ़ना पड़ेगा, या आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे मेंस में पढ़ते हैं ना साइंस एंड टेक, वो में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकता है। उसके अलावा जो साइंस एंड टेक में इंप्रूवमेंट हुआ है वो आपको देखना। लेकिन ये जरूरी नहीं है, फिर से सुन लीजिए, कि साइंस एंड टेक 69 में दिया है तो 70 में भी उसको कंटिन्यू करें, जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा बिहार राज्य देखिए 69 में तो यहाँ गलती से ही पड़ गया है, 5 नहीं आया, 1 ही आया, ये ट्रेंड फॉलो किया गया। अर्थव्यवस्था का, करेंट अफेयर का अर्थव्यवस्था का सेक्शन, खेलकूद का सेक्शन, अवार्ड का सेक्शन, इसके अलावा आता है साइंस एंड टेक का सेक्शन, इसके अलावा आता है पॉलिटी का सेक्शन, इसके अलावा आता है ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी का सेक्शन भी पूछा जाता है, जैसे ओ जब ज्वालामुखी सब फटता है किसी शहर के नाम को लेकर, ये पूछा जाता है, तो ये ज्योग्राफिकल सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इकोनॉमी तो खैर करंट बेस्ड ही होता है, इकोनॉमी तो करंट बेस्ड ही होता है, पॉलिटी का भी करंट बेस्ड होता है। आर्ट एंड कल्चर आपसे पूछा नहीं जाता है तो आप उस पर दिमाग क्यों लगाएंगे? बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर्राष्ट्रीय ज्यादा इंपॉर्टेंट, या इवन पीटी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों साथ लेकर चलना है। और एक नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाता है 34, 30, 33, 30, 38, 30, 36 और 30 के आसपास, 28, 30 के आसपास हो जाता है। देखिए करंट का क्वेश्चन का आप जब पैरामीटर देखिएगा सब जगह अलग अलग दिया रहेगा, क्यों? क्योंकि कुछ को पॉलिटी में जोड़ लेते हैं कुछ लोग इकोनॉमी में जोड़ लेते हैं, किसी को साइंस एंड टेक में जोड़ लेते हैं। करंट का क्वेश्चन वेरी करते रहता है, तब कहेगा सर आप 30 बताया, वो 28 से बता रहा है, 26 से बता रहा है, तो इसका कारण यही, ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो आपका करंट अफेयर का सेक्शन देखिए, इसलिए बोलते हैं ना कि आपका एग्जाम निकालना आसान है तब जब आप स्ट्रेटजी से काम करें, मूर्खतापूर्ण व्यवहार ना करें। मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्या होता है पता है? हम सब बना देंगे, एकदम बाहुबली वाला, सब उठा देंगे। कैसे उठा दीजिएगा? सब कैसे बना दीजिएगा? स्ट्रेटजी ये काम करता है, सुनिए, स्ट्रेटजी ये काम करता है कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार ना करें बल्कि अक्ल का प्रयोग करें। अब एक बात और दिखाता हूं, तब इस पर आऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो रहा ये नहीं, ये अक्लपूर्ण व्यवहार करना बहुत जरूरी। और अक्ल कहां से क्रिएट होगा? तो वो होगा कट ऑफ से। कोई किसी भी समय किसी भी पल ये याद रखे कि हमको नंबर लाना कितना है, हमको लाना नंबर अनंत नहीं है, हमको नंबर एक नंबर को हम टारगेट कर लिए, उस नंबर के इर्द गिर्द रखना है। क्योंकि 69 में जितना कटअप गया है, सीडी पे कटअप 105 चला गया। पानी है सीडी का कटअप 105 चला गया, तो कहेगा सर हम 105 टारगेट रखेंगे, तो मूर्ख हैं आप। 10 को सीट है, अब इतना 1000 लड़का बैठा है, तो कटअप तो बढ़ेगा ही। लेकिन आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम,
एक ऑथेंटिक एग्जाम है और ओवरऑल सीट अच्छा खासा रहता है, वहां के कट ऑफ को ही आप मेन कट ऑफ माने, लेकिन वो भी मेन नहीं माने, क्योंकि क्वेश्चन बदला, ट्रेंड बदला, तो हो सकता है कट ऑफ नीचे आ जाए। यूपीएससी का हाल देख लिए ना, 2-3 साल से हाल देख रहे हैं, एक बार 108 आया तो पूरा इंस्टीट्यूट वाला 108 के पीछे पड़ गया, फिर 98, 97, 96 आया, इस बार तो 74 आ गया। तो ये तो नहीं, लड़का बिहार का लड़का अतोत्साही, सर 110 से कम आएगा, आप देख लीजिएगा, एकदम अतोत्साही होता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम एकदम चीड़ फाड़ देंगे, एक बार पूरा ब्रेन निकाल लेंगे और उसमें डाल देंगे। ऐसा नहीं होता है, आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। बिना स्ट्रेटजी के आप सिर्फ पत्थर मार सकते हैं, आप सही रास्ता ढूंढ नहीं सकते। तो चलिए स्ट्रेटजी देखते हैं, हालांकि सर बता देंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है तो हम अपना बता देते हैं। 2023 में 91 आया, 2023 में ही दोनों एग्जाम हुआ, तो ये हुआ है 91.67, ठीक। फीमेल का देख लीजिए, यहाँ आया, फीमेल का देख लीजिए 84 आया, 84 आया। तो आपके पास देखिए एक टारगेट होना चाहिए, आपको प्रेशर यहाँ पर नहीं केंद्रित करना है, अपने कैटेगरी पर जाना है। अगर हम एक सेफ जोन बनाएंगे कि भैया 85 से 90 अगर हम आ रहे हैं ना, तो सेफ जोन, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे ज्यादा ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम घबराते कब हैं, जब हमको लगता है कि हम पास से नहीं करेंगे, हम घबराते तब हैं जब हमको लगता है कि हम इस एग्जाम के लायक नहीं। लेकिन अगर हम सेफ स्कोर की तरफ पहुंच रहे हैं तो ये याद रखिए आप पहुंच जाएंगे। और लास्ट टाइम में ना हमेशा 10 नंबर बूस्ट होता है, लास्ट टाइम मतलब 15 दिन जो रहता है रिवीजन पार्ट का, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप 70 नंबर ला रहे हैं तो हो सकता है 80 नंबर या 90 नंबर ले आए रिवीजन के दम पर, तो ये हमेशा लास्ट टाइम स्ट्रेटजी होता है, उस फ्रंट लाइन में आप उसको खेल नहीं सकते। तो रिवीजन का अपना माप है ना, आप इस क्लास में पूछेगा नंबर क्या नहीं हुआ तो आप बोलेगा सर रिवीजन नहीं। रिवीजन क्या है? तो रिवीजन वो है जो आपको सार धार देता है, वो जब आपका पिदाएं कई चीज सब जब भोथर हो जाता है, भोथर समझते हैं, समझती है? हाँ हमारे क्लास में तो फॉरेनर लोग कम ही है। भोथर मतलब होता है वो जब उसका धार खत्म हो जाता है तो हम उसको रगड़ते हैं, रगड़ने की प्रक्रिया को रिवीजन कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में। और जितना रिवीजन उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होगा, ये याद रखिएगा। पढ़ने से नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, लेकिन रिवीजन से हमेशा आपका मार्क्स बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए, इसी तरह ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में देखिए, एससी कैटेगरी में देखिए, एससी। अब आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि भैया हमको इससे ज्यादा नंबर नहीं अब कट ऑफ जा सकता है, ये हम एक टारगेट में रखेंगे। अब आप कहेगा सर नहीं इस बार तो 100 चला जाएगा, तो ये आपका सोच है। नंबर ऑफ सीट बढ़ रहा है, कट ऑफ घट सकता है, नंबर ऑफ सीट बढ़ रहा है, कट ऑफ घट सकता है, या एज इट इज रह सकता है, 91 नहीं तो 92 हो सकता है मुश्किल से, आपका 84 नहीं तो 85 हो सकता है मुश्किल से। लेकिन आप ये प्रज्यूम करके चले भैया 90 ही लाना है, 100 ही लाना है, तो ये आपकी गलती है। हाँ ये कह सकते हैं कि हमको 80 लाना है, तो नहीं भैया हम 85 और 90 टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं। ऐसा नहीं कि इससे आप गिर जाएंगे, लुढ़क जाएंगे, नहीं। लेकिन आप एक सेफ स्कोर के नजदीक रहें और रखें, क्योंकि जानते हैं जब तक मॉडल अप नहीं होगा पढ़ाई में मजा नहीं है। हम लोग अगर बचवा वाला क्वेश्चन सेट करके आपको दे और क्या नंबर बूस्ट कर लो, तो ये वो हाँ वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर हो गया, और जनरल के बराबर ओबीसी है बिहार में, क्या लगे टेंशन ले रहे? 1 नंबर 2 नंबर का फर्क देख लीजिए ना, कटो 1 नंबर 2 नंबर का फर्क, ये ओबीसी होना है बिहार में कोई बड़ी बात नहीं। बिहार में लड़की होना बड़ी बात, तो लिंग परिवर्तन का सोच सकते। हाँ और कोई काम नहीं करे। चलिए चले, आरक्षण को लेकर मत सोचिए, रिजर्वेशन के लिए लड़की लोग के लिए छोड़ दीजिए, महिलाओं के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इनका बेनिफिट अच्छा उठा लेंगे। आपके लिए टारगेट रखना ही पड़ेगा, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इनको हमेशा सिक्योर मूड में चलना पड़ेगा कि हम इतना उठा लेंगे भैया, ठीक। इसलिए लड़की लोग के लिए ठीक है, अगर छोटा सा मेहनत अगर कर देंगे ना तो वो क्लिक कर जाएंगे, लेकिन लड़का लोग को छोटा नहीं बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर। रणनीति पर आते हैं। हमारे पास 70 को लेकर अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और अभी आपका नंबर 30 से 50 के बीच है या 50 से 70 के बीच है, तब भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं। क्यों? इसका एक कारण बताते हैं। यूपीएससी के कैंडिडेट हो तो वो हमेशा तैयारी 1 से 1.5 महीना पहले शुरू करते हैं, ये बात डेफिनेट। हाँ यूपीएससी प्रॉपर एग्जाम है ना, तब तो 2.5 महीना 3 में जब नोटिफिकेशन आता शुरू कर दे। लेकिन जब बीपीएससी जैसा एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, तो हमेशा लास्ट में तैयारी करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनका सारा पढ़ा रहता है। उनको क्या ब्रशअप करना होता है? तो उनको ब्रशअप करना होता है बिहार स्पेशल और बिहार करंट और थोड़ा स्टैटिकल सेक्शन, जो लूसेंट टाइप का बुक उनको दे देता है, प्रोवाइड कर देता है। मैं कई टॉपर का इंटरव्यू दिखा दूंगा आपको, बोले हैं विकास जी एगो है जो डीएसटी बने हैं,
वो बोले हम तो 7 दिन पढ़े थे, लूसेंट उठा लिए थे और करंट अफेयर उठा लिए बिहार स्पेशल 7 दिन। तो कहे 100 दिन वो ज्यादा फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे, उनका सारा सेक्शन कंप्लीट, सारा सेक्शन। उनको करना क्या है, तो ब्रशअप करना है, बिहार करंट से जोड़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ लेना है, उनको करना क्या है। और उनका दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव रहता है ना कि वो चीजें बहुत जल्दी गेन करते हैं। हाँ, सब लड़का की बात नहीं करते, कुछ लड़का की बात करते, तो वो कहे। और ये इंटरव्यू मौजूद है हर जगह, कई सारे लड़के कहते हैं कि हम भैया लास्ट में ना खाली बिहार स्पेशल करंट अफेयर पढ़ के चल गया बिहार का, हमको कुछ और पढ़ना नहीं है। क्योंकि उनको हिस्ट्री क्या पढ़ाइएगा, 5 सेक्शन वो पढ़ते हैं, आप 3 सेक्शन पढ़ते हैं, क्या आपका है? वो डीप पढ़ते हैं, आप लाइटली पढ़ते हैं, आपका उनका लेवल अलग है। तो फिर उनसे कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि बिहार में एक अच्छा बात है, क्या पता है, यहाँ ना 1 लाइन फैक्ट टाइप का आता है, और 1 लाइन फैक्ट यूपीएससी वाला नहीं पढ़ते। उनका सबसे कमजोर सेक्शन जो होता है वो रटने वाला सेक्शन होता है, उनका रटने वाला सेक्शन सबसे कमजोर होता है, क्योंकि कभी लूसेंट पढ़े ही नहीं होते, लूसेंट नहीं पढ़ते। तो अगर आप इतना भी हैं तो आप सेफ स्कोर कर सकते हैं, सेफ स्कोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी टाइम आ गया है कि अब हम पूरी तरह से पीटी पर फोकस्ड हो जाए। लेकिन अगर यहां से भी फोकस गड़बड़ाता है तो भगवानों आपको बचा नहीं सकता है। क्या बोले थे, ध्यान किधर रहना है, इधर नहीं, मेरे तरफ, इधर उधर नहीं, ठीक। आंख ऐसा सेक्शन है ना जो बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ, कोई पीछे बैठ के इधर उधर देखते रहेगा, कोई आगे बैठ के इधर देखते रहेगा, बिचला एकदम मस्त रहता है, भैया हमारा तो देखते नहीं करेंगे। हाँ चलिए आते हैं। तो 350 ला रहे, 50 70 ला रहे, हम बूम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी भी 2.5 महीना टाइम है। हम 2.5 महीना मान के चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर को होगा, हम अभी सोच लिए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन का तो चर्चो नहीं है, बातचीत छोड़ दीजिए, चर्चो नहीं है। अब हो सकता है आपका नवंबर भी चला जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन 30 सितंबर अगर आपका टारगेट है, तब भी आपके पास 60 दिन तो है, 60 दिन तो है कम से कम। तो 60 दिन में हम एक दिन में 1 नंबर ही बूस्ट करते, चलो ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं बूस्ट करते, चलिए ना, ज्यादा बूस्टे नहीं करते, एक दिन में 1 नंबर, 60 दिन में 60 नंबर, तो सेफ स्कोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। और ऐसा तो इस क्लास में कोई कहेगा नहीं कि एक दिन में 1 नंबर नहीं बूस्ट कर लेंगे, 1 चैप्टर 1.5 चैप्टर संभव है। देखिए यही तो बताना है कि संभव है, सिर्फ एक दिन में 1 नंबर, क्योंकि 30 नंबर तो आप लाइए रहे हैं, लाना कितना है 90 नंबर, 60 दिन में आप आराम से बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, भैया 30 से आ रहा है, 90 कैसे आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 1 नंबर डेली आएगा, तो 1 नंबर पर काम करेंगे हम। एक बात और यहाँ से रखिएगा, जरूरी नहीं है जो हमेशा टॉप कर रहा है बीपीएससी में पीटी में टॉप कर जाए या अच्छा नंबर ले आए, लक भी काम करता है और दिन भी काम करता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ना गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। हम बहुत लोगों को, और दूसरा बात, खास करके उन लोगों को जो अच्छा नंबर गेन कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन को ना कंट्रोल में रखिएगा। लास्ट टाइम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो, बुक के पीछे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मटेरियल के पीछे डिस्ट्रैक्ट हो, दोस्त के पीछे हो सकते हैं, या कोई और एक्टिविटी हो सकता है, तो ये काम याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं, हम बस आपको एक ही टारगेट दिए, एक दिन में 1 नंबर, हो सकता है पास, हो सकते हैं पास। तो हमारा 300 नंबर आ रहा है तो हमारे को कोई दिक्कत की बात नहीं, बस टारगेट रख लेना है दीवार पर, एक दिन में 1 नंबर। हाँ, यूनिट आपका बांटा हुआ, सारा यूनिट दिया हुआ आपके साथ, एक काम करना ना, तो हमको हम एक मोटा बुक दे देंगे, वही पढ़ते रहना। अरे सबको पता है किस यूनिट से आ रहा है, देखा है ना अभी आपको, सबको पता है इस यूनिट से आ रहा है। एक दिन पुरस्कार पढ़ गया तो 1 नंबर बढ़ गए, एक दिन पुरस्कार, एक दिन खेल पढ़ लिया तो 1 नंबर बढ़ गए, ऐसे ही ना दिमाग जाएगा। एक दिन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ गया, 1 नंबर बढ़ गया। ऐसे ही हमको 60 दिन मतलब 60 यूनिट, और अगर एक दिन में 2 यूनिट नहीं कंप्लीट करते तो क्या पढ़ने का बात नहीं। तो 60 दूना 120 यूनिट कंप्लीट करेंगे, और आपके इस बीपीएससी में ना 120 यूनिट है भी नहीं है, ये मान के चलिए, तो हम लोग निकाल सकते, बस सिंपल सा बात। थोड़ा पॉजिटिव, यही एनर्जी है जो आपको अभी एक्टिवेट करेगा, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कि हम कैसे नंबर गेन करें। तो आप नंबर गेन करने के लिए बस सिंपल काम करें। हम एक दिन में 2 यूनिट पढ़ लिए तो हमें पता चल गया अब हमको, लेकिन वो यूनिट फिर आपसे कोई चुराए ना, मतलब ऐसा ना हो कि फिर क्वेश्चन कोई आ जाए और आप फिर फंस जाए, नहीं। यूनिट कंप्लीट मतलब होता है सिस्टम से, यूनिट पढ़े जैसे मात्रक पढ़े, यूनिट पढ़े, इसका स्टडी किए, यानी मैं क्लास मटेरियल पढ़े या फिर टीचर पढ़ाए वो पढ़े, उसका बुक एक देख लिए, सिर्फ एक बुक, ज्यादा बुक नहीं, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए। और तब भी आपको लग रहा है कि भैया कुछ कमी लग रहा है ना, तो जितना यूट्यूब पर में जाइए, गूगल पे जाइए, जितना भी मात्रक का क्वेश्चन है, एक बार यूनिट टाइप करके, फिजिक्स टाइप करके एमसीक्यू करिएगा ना, 500 क्वेश्चन आ जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन टैकल करके देख लीजिए,
उससे बेहतर तैयारी नहीं हो पाएगा, कहीं नहीं हो पाएगा। एक बात और है, आप ये सोच सकते हैं कि सर हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। मात्रक अगर पढ़े नहीं है तो पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा, 3 से 4 घंटा मिनिमम। उसके बाद भी आपको याद कितना रहेगा इसका भरोसा नहीं। दूसरा बात, बुक पर जाएंगे या मटेरियल पर जाएंगे? बुक पर जाएंगे तो पूरा पढ़ना है, याद रहेगा नहीं, पिछला पढ़िएगा अगला भूलिएगा, अगला पढ़िएगा पिछला भूलिएगा। टीचर क्या होता है ना, एक प्रेजेंटेशन सिर्फ नहीं देता है, ये वोकल एक्टिविटी दिमाग में जाता है, याद ज्यादा देर रहता है। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, अब ये सीरियल नाम लिया था हम 5 साल 10 साल पहले चलेगा, अभी भी चेहरा याद है कि उसमें ये था। एक शांति सीरियल आता था, आप लोगों से कोई नहीं देखा होगा, शांति सीरियल देखे? युग आता था नेशनल टीवी पर। हाँ, तो वो अब देखिए ये नाम लेते हैं ना, आज से कम 25 साल पहले ये सीरियल, वो याद है, इतना छोटा में हम देखे थे, कृष्णा देखे थे, रामायण देखे थे, महाभारत। ये है ना जो याद रहता है। दृश्य मूवी देखे हैं ना? छोड़िए भाई, इस क्लास में मूवी भी कोई नहीं देखता, ठीक। तो ये काम आप करिए, तब आपका 1 नंबर होगा, नहीं तो आपका 1 नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये काम है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट करवा देना, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल सेगमेंट तो हिस्ट्री वाले सारी करवाएंगे, बाकी सेक्शन मेरे पास है। तो अभी जो करवा रहे थे वो करवा रहे थे, लेकिन अभी भी उसके आगे ही करवाएंगे, जो पीछे हो चुका है उसको दोबारा से करवाएं, ठीक है। तो आपका सेगमेंट हम छोड़ेंगे नहीं। और कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछिए, अगर पूछ सकते हैं तो। करवाएंगे, दोबारा करवाएंगे, जब आप भागिएगा नहीं रहिएगा ना तब करवा देंगे। अब भागवे करते हैं बहुत तेजी से। एक बात याद रखिए, आपको पास ना हम नहीं करवा सकते, बुक नहीं करवा सकता, मटेरियल नहीं करवा सकता है, आप करवा सकते हैं। और आप चाहते नहीं करें हम पास करें, पापा के बाप माई का पैसा बहुत है, एक आध दूसरा खाइए लेंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ लोग हमारे यहाँ इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि 2-3 साल पापा मम्मी प्यार दे रहे हैं, पूरा प्यार का फायदा उठा के एकदम मोटा तगड़ा हो जाए, और फिर पचाते रहें धीरे धीरे पेट को। पेट ही नहीं निकलेगा, प्यार ज्यादा होता है तो पेट निकलता है, ठीक। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं कल के टेस्ट का डिस्कशन। लगाओ टेस्ट। देखिए एक चीज बताइए, आपके पास ब्लूप्रिंट हम रख दिए ना कि ट्रेंड हमारे पास क्या क्या है, उस ट्रेंड को पकड़ के पढ़िए ना, और हम वही पढ़ाएंगे आपको। जिस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है उस यूनिट को टच नहीं करेंगे। हमको आपको सेक्शन कंप्लीट करवाना है, तो वो सेक्शन कंप्लीट करवाना है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछा गया। जिसे नहीं पूछा गया है तो भैया क्या है, हम कंप्लीट कराएंगे, तो टाइम है नहीं। तो आप कहिएगा तो हम पूरा सब्जेक्ट का ट्रेंड आपको दे देंगे, आप बैठ के उस ट्रेंड को देखिए और उस यूनिट को कंप्लीट कीजिए जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आता है। बिल्कुल ऐसे डाला, पोस्ट किया हुआ ऑलरेडी उस जीएस ग्रुप में जो जुड़े होंगे ना, उसमें आप फाइल में जाइएगा और इंपॉर्टेंट बीपीएससी फाइल टाइप कीजिएगा, सर्च में आपको दिखा देगा, बहुत पहले डाल पोस्ट किए हुए हैं। और कोई क्वेश्चन या बढ़े टेस्ट की तरफ? बढ़े, क्योंकि हमारे पास टेस्ट में अच्छा सेक्शन है, इकोनॉमी बचा हुआ है, करंट अफेयर बचा हुआ है। हम पहले इस क्लास से, हाँ एक सेक्शन और बच गया जो नहीं करवाएंगे तो आप लोग फिर कहिएगा बीपीएससी का ट्रेंड थोड़ी ही है। यही खोलते हैं। लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तरह क्वेश्चन आता है, ऐसा सुने होंगे कि बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि आप तो कहाँ उससे आता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या वैसे आता है या नहीं आता है। ये किस तरह आया हुआ है, 1 लाइन फैक्ट है, 1 लाइन फैक्ट है। चल दूसरा क्वेश्चन 1 लाइन फैक्ट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जो यूपीएससी ट्रेंड बेस्ड है। पांचवा क्वेश्चन फिर यूपीएससी बीपीएससी 1 लाइन फैक्ट है। देखते जाइए, 1 लाइन फैक्ट है, 1 लाइन फैक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन यूपीएससी बेस्ड है। हम तो बोले कि 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन है जो यूपीएससी की तरह ट्रेंड फॉलो किया है, उस लेवल पर नहीं किया, ट्रेंड फॉलो किया। और लड़का लोग क्या बोल रहे हैं ना, सर अब तो एकदम ऐसे क्वेश्चन आता है, आप लोग जो दे रहे हैं ना उससे क्वेश्चन ही नहीं आता है। कैसे नहीं आता बताइए, 69 का क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट, इससे हर क्वेश्चन लेवल सेट नहीं किया गया पहले। और हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे आसान दिया है इसमें, सबसे आसान हिस्ट्री का सेक्शन है। अगला बार सुन लीजिए 70 में हिस्ट्री का सेक्शन सबसे मुश्किल होगा। हट दे देखिए 1 लाइन फैक्ट है, 2 मिला अभी तक, 1 लाइन फैक्ट 1 लाइन फैक्ट। कहाँ जो आपको कह रहा है कि भैया हम एकदम आपको यूपीएससी ट्रेंड ही फॉलो करवा रहे हैं हर सेक्शन में। देखिए ना, यहां से उठ के चले आते हैं अगले सेक्शन में। चलिए ये है साइंस का क्वेश्चन, 1 लाइन फैक्ट 1 लाइन फैक्ट। क्यों कह रहे हैं कि हमको एकदम, और हर क्लास हर टेस्ट सीरीज वाला क्या किया है, 100 क्वेश्चन रखा है जो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का रखा है, 100 क्वेश्चन, 50-40 क्वेश्चन है जो 1 लाइन फैक्ट टाइप का रखा है। आपके ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह बात हम भी कह सकते थे, सेक्शनल टेस्ट में हम भी ऐसे ही किए थे, लेकिन जब से फुल लेंथ टेस्ट शुरू हुआ है आपका बीपीएससी पैटर्न पे आए हैं हम।
तो आपका जो टेस्ट है वो उसी तरह तैयार हो रहा है जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको ये मत सिखाइए और हमको ये बात मत बताइए कि हाँ बीपीएससी पैटर्न पर है कि नहीं, वो हम फॉलो करवा रहे हैं। हाँ ये बताइए कि आप बीपीएससी के तैयार हैं या नहीं। तो हम यही बात बोला कि सर ट्रेंड में फॉलो नहीं हो रहा। कैसे नहीं ट्रेंड, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हम 50 बार क्वेश्चन देखते हैं, आप एक ही बार क्वेश्चन देखे होंगे, उसके बाद पता नहीं आज ही देख रहे होंगे। ये पहला बार को देखा है इसको? नहीं पहला बार वाला भी होंगे पीछे सोते हुए। आप क्या कर रहे हैं? पहला बार कौन देखा है? देखिए पहले, नहीं देखिए पहली बार देख रही है। चलिए कोई बोले ना बेइज्जती, सब इज्जत